इस वीडियो में हम आपको जिया खान की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिया खान को गुजरे आज पूरे 9 साल बीत चुके हैं। जिया ने महज 6 साल की उम्र में हीरोइन बनने का सपना देखा था और 16 साल में आकर इस सपने को पूरा होते हुए भी देखा। जिया फिल्म तुमसा नहीं देखा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें दिया मिर्जा ने रिप्लेस कर दिया। जिया इंडस्ट्री की एक उभरती हुई एक्ट्रेस थीं जिनके पास कई सारी फिल्में थीं, लेकिन अफसोस कि 3 जून 2013 को जिया ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। आज जिया की पुण्यतिथि के मौके पर हम जानते हैं कि जिया की जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम और अनसुनी बातें क्या हैं। जिया खान का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 20 फरवरी 1988 को हुआ था। इनका नाम पेरेंट्स ने नफीला अली रिजवी रखा था। इनकी मां राबिया खान 80 के दशक की एक्ट्रेस हुआ करती थीं, जबकि पिता अली रिजवी खान एक बिजनेसमैन थे। जिया के जन्म के बाद से ही उनके माता पिता के बीच अनबन होने लगी। जब जिया 2 साल की हुई तो उनके पिता दोनों को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद मां राबिया ने ही जिया की अकेले परवरिश की। जिया खान बचपन से ही फिल्मों से प्रभावित थीं। 6 साल की उम्र में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला में उर्मिला मातोंडकर को देखते हुए उन्होंने हीरोइन बनने का फैसला किया। पढ़ाई पूरी करने पर जिया ने मैनहट्टन के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने के लिए दाखिला ले लिया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। एक्टिंग के अलावा जिया ने डांस की भी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद जिया फिल्मों में करियर बनाने मुंबई आ गईं। जिया खान को सबसे पहला ऑफर मुकेश भट्ट की फिल्म तुमसा नहीं देखा के लिए मिला था। 16 साल की उम्र में जिया ने यह फिल्म साइन कर ली। फिल्म शुरू हुई तो जिया और डायरेक्टर मुकेश भट्ट दोनों का मानना था कि एक मैच्योर लड़की के रोल में जिया को नहीं होना चाहिए था। आखिरकार जिया ने फिल्म छोड़ दी और इमरान हाशमी के साथ फिल्म में दिया मिर्जा को कास्ट कर लिया गया। 2 सालों के इंतजार के बाद जिया को राम गोपाल वर्मा की थ्रिलर फिल्म निशब्द में कास्ट किया गया। जिया महज 18 साल की थीं, जिन्हें उस समय 64 साल के अमिताभ बच्चन के साथ लिया गया था। इस फिल्म में दोनों का रोमांटिक प्लॉट था और कुछ किसिंग सीन्स भी थे। फिल्म रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी से घिर गई और बॉक्स ऑफिस में भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म भले ही विवादों में रही, लेकिन इससे जिया को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिल गया। जिया की एक्टिंग को क्रिटिक्स की सराहना मिली। इसी साल जिया आमिर खान के साथ 2007 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म गजनी में भी दिखाई दी। साल 2010 में जिया खान को शाहिद कपूर के साथ चांस पे डांस फिल्म में कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद डायरेक्टर केन घोष ने जिया को फिल्म से निकाल दिया। उनका कहना था कि जिया सेट पर शाहिद कपूर से बहुत फ्रेंडली हो गई थीं, जिसके चलते वो अपना काम सही से नहीं कर रही थीं। फिल्म रिलीज होने के बाद जिया ने कहा कि डायरेक्टर की उन पर बुरी नजर थी और इसीलिए उन्हें फिल्म से हटाया गया। जिया को रिप्लेस कर जेनेलिया को कास्ट किया गया था। 2010 में ही जिया खान हाउसफुल में सपोर्टिंग रोल करती दिखाई दी, जो उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म में एक बार फिर जिया को खूब तारीफें मिली। इसके बाद जिया को रणबीर कपूर के साथ आपका साया में कास्ट किया गया, लेकिन इससे पहले ही उनका निधन हो गया। 3 जून 2013 को जिया खान ने रात के करीब 11 से 11:30 के बीच जुहू स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में उनकी मां और बहन नहीं थे। अगले दिन उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और 5 जून को जिया का जनाजा निकला। जिया खान की मौत के 4 दिन बाद 7 जून को उनकी बहन को घर में 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। इसमें जिया ने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के लिए लिखा था, मुझे नहीं पता ये कैसे कहूँ, लेकिन अब मुझे ये कह देना चाहिए क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं सब पहले से ही हार चुकी हूँ। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं पहले ही दुनिया से जा चुकी हूँ या जाने वाली हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। तुम्हें शायद ये ना पता हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर इतना गहरा असर हुआ है कि मैंने तुम्हें प्यार करते हुए खुद को खो दिया है। इसके बावजूद तुमने मुझे हर दिन टॉर्चर किया। इन दिनों मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आती और सुबह जागने का मन नहीं होता। एक समय था जब मैंने अपनी जिंदगी और फ्यूचर तुम्हारे साथ देखा था, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं अंदर से मरा हुआ महसूस करती हूँ। मैंने कभी किसी को खुद को इतना नहीं सौंपा या इतनी परवाह की। तुमने मेरे प्यार का बदला धोखे और झूठ से चुकाया है।
फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें कितने तोहफे दिए और तुम्हारे लिए खूबसूरत चीज़ें सोचीं। मैं प्रेग्नेंट होने से डरती थी, लेकिन मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया। जो दर्द तुमने मुझे रोज़ दिया है उससे मैं पूरी तरह टूट गई हूँ और मेरी आत्मा ख़त्म हो गई है। मैं खा नहीं सकती, सो नहीं सकती और सोच नहीं सकती। मैं हर चीज़ से भाग रही हूँ। मेरा करियर अब मायने नहीं रखता। जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं बहुत अनुशासित थी और करियर को लेकर सीरियस थी। मुझे तुमसे प्यार हुआ, मुझे लगा ये प्यार मुझे और बेहतर बनाएगा। मुझे नहीं पता किस्मत हमें साथ क्यों लेकर आई। मैंने जो भी दर्द, रेप और अब्यूज़ या टॉर्चर सहा, मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई प्यार और वादा नहीं दिखता। मुझे बस अब डर लगता है कि तुम मुझे मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करोगे। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ लड़कियां और पार्टी है और मेरी तुम और काम। अगर मैं यहाँ रही तो मैं तुम्हें याद करूँगी और तुम्हारे लिए तरसती रहूँगी। तो मैं अपने 10 साल के करियर और सपनों को चूम रही हूँ। गुड बाय। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में मैसेज मिला था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और तुम पर भरोसा किया। तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। कार्तिक के साथ रहकर मैं बस वो तुम्हें महसूस करना चाहती थी जो तुम मुझे करवाते हो। कोई भी महिला तुम्हें वो प्यार नहीं देगी जो मैंने दिया। मैं इसे अपने खून से लिख सकती हूँ। तुम मेरी बहन से भी नहीं मिले, जबकि मैंने तुम्हारी बहन को तोहफा दिया था। तुमने मेरी आत्मा चीर दी है। मेरे पास सांस लेने की कोई वजह नहीं है। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था। मेरा भविष्य खराब हो गया। मेरे सपने छिन गए। मेरे पास जो चंद रुपए थे, मैं उसे भी तुम्हारी बेहतरी के लिए लगाना चाहती थी। तुमने मेरे चेहरे पर लात मार दी। अब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मेरे पास जो भी था वो तुमने छीन लिया। तुम 10 दिनों में मेरे पास तक नहीं आए। गोवा ट्रिप मेरा बर्थडे प्रेजेंट था। तुमने मुझे चीट किया, फिर भी मैंने तुम पर पैसे खर्च किए। मैंने अपना बच्चा गिराया। जब मैं आई तो तुमने मेरा क्रिसमस और बर्थडे डिनर बर्बाद कर दिया, जबकि मैं तुम्हारी जन्मदिन यादगार बनाती थी। वैलेंटाइंस डे में तुम मुझसे दूर रहो। तुमने वादा किया था कि 1 साल पूरा होने पर तुम मुझसे सगाई करोगे। काश तुम वैसे प्यार करते जैसे मैंने किया। अब बस मैं सोना चाहती हूँ और कभी जागना नहीं चाहती। मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ। ये वो आखिरी खत था जो निकल कर सामने आया था, बहुत से अखबारों में छपा था और उसके बाद हर कोई हैरान रह गया था। आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ था। क्या ऐसी कोई मुश्किल थी जिसे आपसी बातचीत से नहीं समझाया जा सकता था। अक्सर ऐसी ज़िंदगियां जब ख़त्म हो जाती हैं तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल छोड़ जाती हैं और शायद हमें ये भी बताती हैं कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए जो भी पल मिले हैं उसे आप खुशियों से बिताएं, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन कब तक एक दूसरे के साथ है।